डायरेक्टर साहब ने बड़ी काविश की इस सिलसिले के लिए। मैं जनाब बशीर अहमद डार साहब का नवासा और उनकी सबसे बड़ी बेटी की जो दामाद से सैफुल उनका बेटा बशीर अहमद डार साहब के बारे में आप जैसे जानते हैं, एक बार अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे और काफ़ी काम किया उन्होंने। एक बार याद पर बचपन से असल में पढ़ने का तो शौक था ना पूछो बशीर अहमद डार साहब को, लेकिन थोड़ा सा एक हादसा हो गया। शौक के सिलसिले में फनबाजी करते हुए उनकी टांग कटी, लेकिन हिम्मत नहीं आई और पढ़ते रहे और सिलसिला घर जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए होते होते काफ़ी काम किया। एक बालियात पे भी तो बड़ा काम किया और काफ़ी सफर लिखी उन्होंने। खासतौर पर जो एक बालियात को बड़ी गहरी मानत थी, मुख्तलिफ मौजूदात में जैसे इस्लाम को इन्होंने बड़ा काम किया और उसके अलावा जो स्टडीज इन मुस्लिम फिलॉसफी एंड लिटरेचर लिखा भी, बुक्स भी लिखी और चीज़ें लिखी और इसमें काफ़ी तरीके उन्होंने फिर एक कंपाइल किया इकबाल के लेटर्स और राइटिंग्स को, काफ़ी ज़्यादा उसका उन्होंने लिखा। 3-4 बुक तो हमारे पास है, मज़ीद अब होगा जाए तो सकते हैं कि मज़ीद भी सब कुछ मिल जाए। और उसके बाद फिर इकबाल अकेडमी के डायरेक्टर रहे। हमें जो बचपन था कि मुझे तो याद है कि थोड़ा थोड़ा कराची में इकबाल अकेडमी थी, जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छी जो बातें होती थी। असल में टाइम इतना गुजर गया इसमें याद नहीं रहे, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग बातें करते थे। और फिनलैंड गए, मेरी पैदाइश की वक्त की बात 1966 में ये गए फिनलैंड और अभी उनकी लाइब्रेरी का काफ़ी हिस्सा हमारे पास है, क्योंकि मेरे फादर का सैफुल का बड़ा शौक था अदब से, इसलिए इनको ही सौंप गए। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा हिस्सा है इंशाल्लाह, उसमें से जो मेजर में जो कुत्ता है हम कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। बाकी डायरेक्टर साहब ने भी सारी काम की, जिसकी वजह से सब बैठे हैं। इसी सिलसिले में सारे आज बैठे हुए हैं।